के साथ। वो तो है ही, जिस घर को बनाया, जिस मकान को बनाया, उस घर में से यदि निकाल दिया जाए तो इंसान को दिक्कत तो होता ही है। औलाद ऐसे है तो शायद भगवान औलाद ना ही दे। जिस घर को ये जन्म भर कमा के बनाए उस घर से ही इनको निकाल दिया गया। दिक्कत ये था, खाना पीने में दिक्कत था, गाली बात देता था लोगों ने, घर के परिवार के लोगों ने, जिसके वजह से हम यहाँ आ गए। कौन गाली बात देता था घर में? लड़का और बहू ने। जैसे आप हम सर्विस करते थे, बीएसएफ में नौकरी किए हुए हैं। जो कुछ भी है सब कुछ हमारे हवाले कर दो, अन्यथा आपको हम घर में नहीं रहने कितने देंगे। बेटे थे? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। जी, एक ही है। याद आता है घर का? अब याद नहीं है, समझिए हमने 2 3 4 5 रोज से याद उतना न करते हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मारने का फुल प्लानिंग कर दिया है कि ये किसी तरह मर जाए। हमको स्वीट पॉइजन भी दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा शरीर फूल गया है। उसका इरादा था किसी तरह ही घर में मर जाए, ताकि इसके मरने के बाद हमारा संपत्ति जो है सो अचल रहे। बचपन से माता पिता संघर्ष कर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और सोचते हैं कि हम जब बुढ़े हो जाएंगे तो वो हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन अभी भारत में वृद्धा आश्रम की भी कमी नहीं है और वृद्धा आश्रम में तमाम परिवार के माता पिता मौजूद है। आखिर लोग वृद्धा आश्रम क्यों आ जाते हैं? बचपन से जो बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैर पर खड़ा करते हैं, क्या बच्चा अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रख सकते? वो वृद्धा आश्रम कैसे पहुँच जाते हैं? और जब वृद्धा आश्रम आते हैं तो वृद्धा आश्रम में उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, वो कैसे रहते हैं? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे ही बाबा मौजूद है जो कि वृद्धा आश्रम में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं और यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं, आइए हम इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हो गया हरि नारायण राय। यहाँ पर क्यों रहते हैं आप? यहाँ पर इसलिए रहते हैं कि जो घर में दिक्कत था, इसलिए हमने यहाँ पर आ गए। क्या दिक्कत था घर में? दिक्कतें था, खाना पीने में दिक्कत था, गाली बात देता था लोगों ने, घर के परिवार के लोगों ने, जिसके वजह से हम यहाँ आ गए। कौन गाली बात देता था घर में? लड़का और बहू ने। बेटा और बहू गाली देते थे, जी, इसलिए आप यहाँ आ गए। यहाँ आ गए। क्या करते थे आप? हम सर्विस करते थे, बीएसएफ में नौकरी किए हुए हैं। बीएसएफ में नौकरी था आपका, जी फिर भी यहाँ आ गए? जी। तो जितने दिन नौकरी था, बच्चे की शादी कब किया था आपने? नौकरी रहते हुए कि रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद किया उसका। नौकरी रहते हुए 1 2 साल नौकरी था ही था, तो शादी किए थे। मोटा मोटी हो गया 11 12 साल हो गया शादी का लड़के का। जी तब उन लोगों को दिक्कत नहीं था? जी, ना कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत यहाँ से शुरू हुई जब हमारी पत्नी के एक्सपायर कर गया, वहाँ से हमारा 17 18 महीने से हमारी दिक्कत शुरू हुई। उन लोगों को कहना है आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ हमारे हवाले कर दो, अन्यथा आपको हम घर में नहीं रहने देंगे। और रहने भी देंगे तो इस तरह से रखेंगे जिस तरह से किसी दुश्मन को रखा जाता है। मतलब उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। अब जब उनका हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हम कैसे उसके ऊपर विश्वास करेंगे? सब कुछ दे देंगे, उसके बाद भी घर से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? उसके साथ हम मुकाबला तो नहीं कर सकते, उसके साथ हम मारपीट तो नहीं कर सकते, जिसके वजह से सारे समस्या से जूझते हुए हमने देखा कि जब हम पार पाने वाले नहीं हैं, इसके बाद हमने वृद्धाश्रम पकड़ लिया। पत्नी की मौत के बाद आप यहाँ आ गए? जी जी। पत्नी कितने बेटे थे आप? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। जी, एक ही है। याद आता है घर का? अब याद नहीं है, समझिए हमने 2 3 4 5 रोज से याद उतना न करते हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जी कभी मिलने आते हैं लोग आपसे? जी नहीं, घर के लोग नहीं मिलने आते, वैसे पड़ोसी के लोग हैं पटना में, वो मिलते हैं। कभी बेटा आके आपसे बात करने की कोशिश नहीं की कि पिताजी यहाँ पर क्यों आ गए, क्यों यहाँ रह रहे हैं आप? जी नहीं, उन्होंने तो क्या बताया, उन्होंने मारने का फुल प्लानिंग कर दिया है कि ये किसी तरह मर जाए। हमको स्वीट पॉइजन भी दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा शरीर फूल गया है। उसका इरादा था किसी तरह ही घर में मर जाए, ताकि इसके मरने के बाद हमारा संपत्ति जो है सो अचल रहे, कहीं इधर उधर। जब जन्म हुआ था तब सोचे थे कि ये दिन भी आएगा अपने औलाद से? ये नहीं, कौन सोचता है? इसलिए पाल पोस करके बड़े किए, उसके इंटर पास कराए। बहू मैट्रिक पास था, उसको इंटर पास कराए, बीए पास कराए, उसके बाद बीएड करवाने वाले थे। इसी बीच में हमारे पत्नी एक्सपायर हो जाता है। दिल से कुछ निकलता है बेटे के लिए? अभी तो बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं निकलता है, क्या कहा जाए। पोता पोती कोई है घर में? पोता पोती, एगो पोता है एगो पोती है, उसी के सहारे हम नेपाल में रहते थे।
जब हमारा पत्नी एक्सपायर कर गया, हमारे ऊपर ये सब जुल्म होने लगा, तो हम नेपाल में चले गए। 7-8 महीने हम नेपाल में रहे किराए पर। उसके बाद पोता पोती का ही माया ने हमको खींच लिया, और खींचा, उसका परिणाम क्या मिला है वो मेरा आत्मा जान रहा है, मेरा शरीर जान रहा है। क्या मिला, कुछ बताएंगे? वह हमारे मालिक महोदय को पता है कि जो हम बराबर हॉस्पिटलें दौड़ रहे हैं, इलाज ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जबकि हमारा शरीर बिल्कुल फिट फॉर था। क्या हुआ है आपको? हमको कोई ऐसा पॉइजन दे दिया गया है जिसकी वजह से पूरा शरीर फूल रहा है, आँख का रोशनी जा रहा है। इतना कष्ट में है? इतना कष्ट में है मैडम। बेटा क्या करते हैं आपके? जी, बेटा क्या करते हैं? कुछ यूँ नहीं करता है वो जो हम पैसा देते हैं उसी पैसा से वो मौज मस्ती करता आज भी पैसा देते हैं आप? है। ना, अभी तो बंद कर दिया, अभी जब से यहाँ हम आए हैं तब से हम बंद कर दिए। यहाँ क्या क्या व्यवस्था दिया गया है आपको? यहाँ का सब कुछ का व्यवस्था है। टाइमली सवेरे चाय मिलता है, नाश्ता मिल जाता है, खाना मिलता है, उसके बाद फिर नाश्ता मिलता है, शाम को खाना मिलता है, उससे पहले फिर एक बार चाय मिलता है। यहाँ पर कोनो दिक्कत नहीं है। और बाहर जाने का मन करता है तो घूम सकते हैं जाके? जी, चले जाते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हर 1-2 रोज के बाद चेकअप के लिए, तो कोई कभी दवाई के लिए, कभी डॉक्टर के से मिलने के लिए जाते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा औलाद हो जाए तो क्या कहिएगा बाबा? अब क्या किया जाए, संतुष्टि ही करना पड़ेगा ना अंत में, और तो कोई रास्ता है आपके पास है? आँख में आंसू क्यों? अब आँख में आंसू क्यों है? आप सवाल ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से आँख में आंसू आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं घर की यादें अभी जुड़ी है आपके साथ? वो तो है ही। जिस घर को बनाया, जिस मकान को बनाया, उस घर में से यदि निकाल दिया जाए तो इंसान को दिक्कत तो होता ही है। देखिए, अभी हम वृद्धा आश्रम में हैं और कहने को तो कोई शब्द नहीं है कि सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि अगर औलाद ऐसे है तो शायद भगवान औलाद ना ही दे। जिस घर को ये जन्म भर कमा के बनाए, उस घर से ही इनको निकाल दिया गया, पॉइजन का सुई दिया गया। इतने कष्ट से ये रह रहे हैं यहाँ पर, हर महीने जाके इलाज करा रहे हैं। सुन के लग रहा है कि जिस औलाद के लिए कई लोग हैं जो देवी देवताओं को पूजते हैं, जिन्हें नहीं होता है वो भगवान से कहते हैं कि हमें एक औलाद दे दीजिए, और जिनकी औलाद है वो देखिए कि अपने माता पिता को कहाँ पहुँचा देते हैं। हालांकि यहाँ पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह की सुविधाएं हैं यहाँ। हर तरह की सुविधाएं, यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अभी खुश है बाबा यहाँ? जी, दिल खुश। मन लगता है? जी, मन लगता है। कितने लोग होंगे यहाँ पर? लगाना पड़ेगा। मन लगता नहीं है? जी, लगाना पड़ता है ना, और तो कोई रास्ता भी नहीं है ना, दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है ना। कितने लोग होंगे आपके साथ यहाँ पर? हमारे साथ 26-27 आदमी है सर। 26 की कहानी ऐसी ही होगी? ये सबकी कहानी ऐसे ही है। तो हम अभी वृद्धा आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ की बातें आप सुन रहे थे कि कैसे यहाँ रखा जाता है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। आपका इस खबर पर क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।